अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन कार्सिनोसिन है। आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी कि किन इलामात की बुनियाद पर हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। बहुत बड़ी रेमेडी है, बहुत बड़ी रेमेडी है, लेकिन मैं आपको इसके करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स बताऊंगी या वो डिजीज़ बताऊंगी जो बजाते ख़ुद एक पूरी की पूरी दास्तान आप समझ ले हैं जिनमें हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखिए, अगर नमूनिया है तो नमूनिया कहने को तो एक लफ्ज़ है, लेकिन वो लोग जो नमूनिया का शिकार होते हैं, लंग्स की ख़राबी का शिकार होते हैं, उसके बाद उनके फेफड़ों में पानी पड़ता है या उनको सांस नहीं आता, तो आप देखिए कि इलामात की एक तवील फ़हरिस्त होती है जो नमूनिया की तरफ लीड कर रही होती है। तो इस बुनियाद पर मैंने कहा कि इस दवा में चूँकि बड़े बड़े मर्ज़ पाए जाते हैं, लिहाजा ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है, लेकिन मैं सिर्फ मर्ज़ का नाम लूँगी कि इन अमराज में हम कार्सिनोसिन को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये दवा जो है नसोड है। ब्रेस्ट कैंसर में से होने वाले डिस्चार्ज से इस दवा को बनाया गया है। इस दवा का जो म्याज़ है वो कैंसर है। आपने अमूमन होम्योपैथिक कॉलेजेस में 4 साल में आप 3 म्याज़ के हवाले से पढ़ते हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। लेकिन मैंने अपने एक लेक्चर में आपको बताया था कि कैंसर भी एक म्याज़ है, TB भी एक म्याज़ है, और इसके अलावा भी हमारे म्याज़ हैं जो कि जिनसे हमें वाकफियत नहीं है। तो ये कार्सिनोसिन जो है ये एक म्याज़मेटिक रेमेडी है, नसोड है, म्याज़मेटिक रेमेडी है। और इस दवा को चूँकि ब्रेस्ट कैंसर से होने वाले डिस्चार्ज से तैयार किया गया है, लिहाजा ये दवा जो है पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है। आम तौर पर इस दवा को हम 200 या 1 ml में इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप कोई भी पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके करेक्टरिस्टिक बताती हूँ कि आपने इस दवा को कहाँ इस्तेमाल करना है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि म्याज़मेटिक रेमेडी है, लिहाजा ऐसे अफराद जिनके अंदर कैंसर की हिस्ट्री पाई जाती हो, जिनमें बजाते ख़ुद कैंसर पाया जा रहा हो, जिनके नंदहाल ददेहाल में कैंसर पाया जा रहा हो, तो वो जो म्याज़ हमारे सामने आता है वो कैंसर म्याज़ आता है, और फिर हम इस दवा को एंटी म्याज़मेटिकली इस्तेमाल करते हैं। बेहतरीन इंटर करंट रेमेडी है, और इंटर करंट रेमेडी के हवाले से मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऐसी अद्वियात जब बेहतरीन मुंतखब करदा अद्वियात काम करना छोड़ देती हैं, शिफा का अमल एक जगह रुक जाता है, तो फिर हम नए सिरे से केस टेकिंग करते हैं और पता चलाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा म्याद या कौन सी चीज़ जो है रुकावट बन रहा है और शिफा के अमल को मुकम्मल नहीं होने देता। तो वहाँ हम दवा के लिए जो इस्तेमाल करवाई जा रही होती है उसका रास्ता साफ़ करने के लिए एक इंटर करंट रेमेडी, कोई भी सल्फ़र हो सकती है वो इंटर करंट रेमेडी, वो कार्सिनोसिन हो सकती है, कोई भी इंटर करंट रेमेडी जो है हम इस्तेमाल करवाते हैं ताकि शिफा के रास्ते में जो रुकावट आ रही है उसको दूर किया जा सके। जैसे कि इस दवा के नाम से ज़ाहिर है और इसके म्याद से ज़ाहिर है, इसकी प्रिपरेशन से ज़ाहिर है कि ये दवा कैंसर से ताल्लुक़ रखती है, तो ये हर किस्म के कैंसर में इस्तेमाल होती है, और ख़ास तौर पर अगर ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर में फिर ये चीज़ भी पाई जाती है कि वरासत में मिला हुआ ब्रेस्ट कैंसर जो है उसमें भी हम कार्सिनोसिन को इस्तेमाल करते हैं। कैंसर में इस दवा का इस्तेमाल होता है, ट्यूमर्स में इस्तेमाल होता है, फेब्रॉइड्स में इस दवा का इस्तेमाल होता है, लिपोमा में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है, सिस्टिक यानी कि सिस्ट बनी हुई हो अगर जिस्म में कहीं, वहाँ इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री पाई जा रही है, इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर के सिम्टम्स जो हैं बजाते ख़ुद मरीज़ में आ रहे हैं तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है, और इस दवा को कैंसर के सिम्टम्स को कम करने के लिए, काबू पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर में ख़ास तौर पर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा पाई जाती है, टेंडरनेस पाई जाती है, और ब्रेस्ट में जो है पेन पाई जाती है। फिर इस दवा में एक और ख़ास चीज़ पाई जाती है कि इस दवा में के बहुत सारी इलामात जो हैं वो एड्स से मिलती हैं।
ایڈس، HIV اس طرح کے خطرناک امراض جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہاں جو نمایاں طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں ہائی فیور، گلینڈ جو ہے وہ سوج جاتے ہیں، بے تحاشا لاغری پائی جاتی ہے، نڈھال ہونا پایا جاتا ہے، ڈائریا پایا جاتا ہے، نیند نہ آنے کی شکایات ہمیں ملتی ہیں، اور تمام کا تمام امیون سسٹم جو ہے وہ برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں ایسے سمٹم جو ایڈز کے سمٹمز کے، HIV کے سمٹمز کے سملر ہوتے ہیں، وہاں ہم کارسینوسن کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس دوا میں ایک اور خاص چیز پائی جاتی ہے کہ اس کے سمٹم جو ہیں، اس کی علامات جو ہے مسلسل بدلتی ہے۔ پھر اس دوا میں کینسر کیکھیکسیا پایا جاتا ہے۔ کینسرس کیکھیکسیا کہتے ہیں کہ وہ افراد جن کے اندر کینسر پایا جا رہا ہے، طویل عرصے سے کینسر پایا جا رہا ہے، کینسر کا علاج کر رہے ہیں، کینسر کی ادویات استعمال کر رہے ہیں، کیمو تھراپی کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو صحت ہے، جو امیون سسٹم ہے، جو حالت ہے وہ بالکل بگڑ چکی ہے، تباہ و برباد ہو چکی ہے، تو وہاں ہم اس دوا کو استعمال کرواتے ہیں۔ کیکھیکسیا جو ہے ضروری نہیں کینسرس ہی ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا مرض جیسے کہ ڈینگی کا مرض ہے، اگر آپ کو آیا اور وہ آپ کو برباد کر کے چلا گیا، جیسے کرونا آیا اور صحت کو کھا کے چلا گیا، تو یہ تمام کنڈیشن جو ہوتی ہیں یہ کیکھیکسیا کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور پھر اس میں جو چیز پائی جاتی ہے، انتہائی شدید کمزوری پائی جاتی ہے، لاغری پائی جاتی ہے، اور نڈھال ہونا پایا جاتا ہے۔ یہ دوا جو ہے ہڈیوں کے امراض میں استعمال ہوتی ہے۔ اس دوا کو آپ ہڈیوں کی انفلیمیشن میں استعمال کر سکتے ہیں، آسٹیومائٹس میں اس دوا کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی ہڈیاں اگر نرم پڑ گئی ہیں، کرونک آسٹیومائٹس ہے، وہاں اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہڈیاں بھربھری ہو رہی ہوں تو بھی اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا آپ اس دوا کو آرتھرائٹس میں استعمال کروا سکتے ہیں، آپ اس دوا کو رومیٹائڈ آرتھرائٹس میں استعمال کر سکتے ہیں، جوائنٹ کی انفلیمیشن میں اس دوا کو آپ استعمال کروا سکتے ہیں، رومیٹزم میں آپ اس دوا کو جو ہے استعمال کروا سکتے ہیں۔ تو ہڈیوں کے حوالے سے بھی کارسینوسن جو ہے ایک اہم رول پلے کرتی ہے۔ پھر وہ بچے جو مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں، وہ بچے جن کی ذہنی گروتھ مکمل نہیں ہو پاتی ہے، وہ بچے جو ذہنی طور پر کمزور رہ جاتے ہیں اور ان میں مینٹل ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے، اور کند ذہن بچے جو اپنی عمر کے مطابق ذہانت نہیں پکڑ پاتے ہیں، ذہنی طور پر ایب نارمل بچے جو ہیں، میل فارمیشن والے بچے ہیں جن کی اعضاء کی ساخت صحیح طور پر نہیں بنی ہوتی، دماغی کمی کی وجہ سے آنکھوں کا ٹیڑھا پن پایا جا رہا ہو، یعنی کوئی بھی مرض جو دماغی کمزوری کی وجہ سے، کند ذہنی کی وجہ سے، مینٹل ڈیفیشنسی کی وجہ سے بچوں میں پایا جا رہا ہو، ان کی گروتھ جو ہے اریسٹ کر گئی ہو، ڈیولپمنٹ جو ہے پراپر طریقے سے نہ ہو رہی ہو، تو وہاں پر ہم کارسینوسن کو استعمال کرواتے ہیں۔ آپ نے یہ تو سنا ہی ہوا ہے کہ تھوجا ہماری میڈیسن ہے جو ویکسینیشن کے بد اثرات کو دور کرتی ہے، بالکل اسی طرح کارسینوسن جو ہے یہ ویکسینیشن کے بد اثرات کو ختم کرتی ہے۔ پھر اس دوا میں جو ایک چیز پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اس کا جو مریض ہے آنے والے وقت کے حوالے سے پریشان ہوتا ہے، یعنی آنے والے وقت کے حوالے سے پہلے سے ہی اندازہ لگانا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے انٹرویو کے لیے جانا ہے تو ہو سکتا ہے مجھے نوکری نہ ملے، لازمی طور پر مجھے نوکری نہیں ملے گی، میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، میں امتحان میں فیل ہو جاؤں گا، یعنی آنے والے وقت کے حوالے سے وہ منفی یا پازیٹیو توقعات لگا لیتا ہے، اور وقت سے پہلے ان جو توقعات ہیں ان کے بد اثرات سے متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے ایگزام نہیں دیا ہے، ابھی آپ کا رزلٹ نہیں آیا ہے، لیکن آپ پہلے ہی دل ہار بیٹھے ہیں کہ لازمی طور پر میرے پیپر اچھے نہیں ہوں گے اور میں ناکام ہو جاؤں گا، میں کاروبار شروع کرنے جا رہا ہوں، یقیناً مجھے لاس ہوگا، مجھے کوئی نہ کوئی دھوکہ دے جائے گا اور میرا کاروبار جو ہے برباد ہو جائے گا۔ حالانکہ ابھی آپ نے نہ تو کاروبار شروع کیا ہے، ابھی نہ آپ کی کسی کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوئی ہے، لیکن وقت سے پہلے آپ نے یہ توقع باندھ لی، آپ نے سوچ لیا کہ آپ یقینی طور پر ناکام ہوں گے، آپ یقینی طور پر بیمار ہو جائیں گے، آپ یقینی طور پر مر جائیں گے، تو اس کی وجہ سے جو بھی کمپلینٹس آتی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے کارسینوسن کے دائرے میں آتی ہیں۔ یہ دوا
नमूनिया में इस्तेमाल होती है, टीबी में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है, साइकोसिस और सिफिलिस दोनों में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। फिर इस दवा का ख़ास असर जो है हमारे ग्लैंड्स के ऊपर है। हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सारे के सारे एनलार्ज कर सकते हैं, स्वेल कर सकते हैं। ग्लैंड्स की खराबी की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से बुखार हो सकता है, और ये दवा जो है टीबी में भी इस्तेमाल की जाती है। ये अभी जो मैंने आपको कैखेक्सिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो देखिए जब आपके पास टीबी का मर्ज़ आता है तो टीबी का मर्ज़ जो है बड़ा प्रोलॉन्ग किए होता है, और इसकी जड़ें जो हैं आपके पूरे इम्यून सिस्टम के अंदर जो है वो गड़ी हुई होती हैं, तो नतीजे के तौर पर सेहत जो है बर्बादी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो ये है वो कैखेक्सिया जो ऐसे अमराज की वजह से आता है जो देर तक हमारे जिस्म के अंदर रहते हैं और हमारे जिस्मानी निज़ाम को दरहम बरहम कर देते हैं। तो वहाँ फिर हम कार्सिनोसिन को इस्तेमाल करते हैं। ग्लैंड्स की अभी जिस तरह मैंने आपको बताया एक बहुत बड़ी रेमेडी है ग्लैंड की ख़राबियों में, इन्फ्लेमेशन में, पेन्स में, स्वेलिंग में, जितने भी ग्लैंड्स के हवाले से हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये दवा जो है मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ में काम आती है, ख़ास तौर पर ऐसी एलर्जीज़ जो जिनका ताल्लुक़ खुराक से है या केमिकल से है, तो वहाँ हम कार्सिनोसिन को इस्तेमाल करते हैं। ये दवा ऐसे अफराद, ऐसे बच्चे, ऐसी बच्चियाँ जिनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया हो उनके काम आती है। उनकी सेक्सुअल अब्यूज़ होने की वजह से जो भी ख़राबियाँ ज़हनी तौर पर आ रही हैं, जिस्मानी तौर पर आ रही हैं, वहाँ इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये दवा एड्स में इस्तेमाल होती है, डायबिटीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा में बवासीर पाई जाती है, पॉलिप्स पाए जाते हैं, थैलेसीमिया पाया जाता है, इन्फ्लुएंज़ा पाया जाता है, वूपिंग कफ पाई जाती है। शुरू में जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है और बहुत सारे अमराज जो हैं इस दवा के दायरा कार में आते हैं। और ख़ास तौर पर अगर कैंसर पाया जा रहा है, कैंसर की हिस्ट्री पाई जा रही है, कैंसर के जो सिम्टम्स हैं वो पाए जा रहे हैं, तो वहाँ आप इस दवा को एज अ मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी मियाज़मेटिकली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एज एन इंटरकरेंट रेमेडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।